हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में वी विल ट्राई टू एनालाइज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल। अभी जैसे आपको पता ही है, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया एंड ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गए कि क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। एंड एग्जाम हॉल में ये आना ही आना है पेपर, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप किसी स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये पक्का ही आना है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। एंड करंट अफेयर्स ऑलवेज रिमेन इम्पॉर्टेंट पार्ट, एंड वो हमेशा ही पेपर में आते ही आते हैं और आपको सरप्राइज देते ही देते हैं। तो ये बहुत ईजी है, बस सुनने में डिफिकल्ट लगते हैं बट बहुत ईजी मतलब है। तो इस वीडियो में वी विल ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू मिसाइल्स। एंड बीइंग अ सिविल सर्वेंट यू शुड नो, इनफैक्ट इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि बेसिक सा क्वेश्चन है कि क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में डिफरेंस ही कितना है ना। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में वी विल ट्राई टू एनालाइज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू analyze all those missiles and bombs and drones which are used in ऑपरेशन सिंदूर। क्योंकि डायरेक्टली यूपीएससी मेंस में या फिर पंजाब के या फिर किसी भी स्टेट के पीसीएस एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी मिसाइल्स को यूज किया था, और उस मिसाइल की डिटेल भी पूछी जा सकती है, जैसे कि स्कैल्प मिसाइल, हैमर मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, रामजेट, स्क्रैमजेट। एंड आपसे ड्रोन्स पूछे जा सकते हैं, कामिकाजे ड्रोन्स जो हैं वो यूज किए गए थे, तो आपसे वो पूछे जा सकते हैं। एंड दैट नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू एनालाइज ऑल दीज थिंग्स। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोल रही हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू आंसर विद इन द 24 आवर्स। मैं 24 आवर्स के अंदर अंदर आप सबको रिप्लाई करूंगी कि आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो। ओके, फर्स्ट आई विल से कि आप एक बार अपने मन में जस्ट फॉर 30 सेकेंड ट्राई टू एनालाइज, ट्राई टू थिंक कि व्हाट इज मिसाइल। आप सोचो कि मिसाइल, आपको क्या पता है कि मिसाइल क्या होता है। सोचो 30 सेकेंड, जस्ट सोचो कि आपके लिए मिसाइल क्या है एंड देन मैं बताऊंगी फिर मिसाइल क्या है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपने क्या सोचा। फिर मैं बताऊंगी कि मिसाइल क्या है, देन टेल मी कि जो आपने सोचा था क्या वही होता है मिसाइल। क्योंकि दीज आर द बेसिक क्वेश्चन जो आपसे प्रीलिम्स में और इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, एंड ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा बिकॉज दिस इज समथिंग कि हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमें पता हो। देखो, आई होप आपने सोच लिया होगा मिसाइल क्या है। मैं आपको ना बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। थिंक दिस इज मी, ओके, मी स्टैंडिंग इन दिल्ली। ये मेरा लाहौर है, पाकिस्तान का, ठीक है। और मुझे यहाँ पे इस एरिया में बॉम्ब फेंकना है, ठीक है। अब बॉम्ब क्या हो सकता है, बॉम्ब आपको पता ही है, हम बचपन से ही मूवीज वगैरह में भी देख रहे हो कि बॉम्ब फेंकना है। अब मैं दिल्ली से यहाँ पे बॉम्ब फेंकूंगी, किसी तो व्हीकल के थ्रू फेंकूंगी, किसी चीज के थ्रू फेंकूंगी, डायरेक्टली जाके तो मैं फेंक नहीं सकती, है ना। तो जो व्हीकल हमारे बॉम्ब को कैरी करेगा, दैट इज नथिंग बट मिसाइल। बस इतना ही होता है मिसाइल। क्या है मिसाइल कि हमारे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो हमारे न्यू वॉर हेड को लेके जा रहा है, हमारे जो बॉम्ब या हमारी किसी भी चीज को जो हमें दूसरी कंट्रीज में फेंकनी है, वो जिसको जो कैरी कर रहा है उसको मैं बोल रही हूँ मिसाइल। यस, मिसाइल इतना ही होता है। ये होता है मिसाइल का मतलब। मिसाइल इज बेसिकली अ लॉन्च व्हीकल विच कैरीज आवर वॉरहेड। अगर आप अब ये सोचो कि रॉकेट क्या होता है, रॉकेट तो हम बहुत जनरली वर्ड सुनते हैं ना कि रॉकेट क्या होता है। रॉकेट इज बेसिकली, रॉकेट क्या है, वो भी एक लॉन्च व्हीकल है जो हमारी सैटेलाइट या हमारे पेलोड को स्पेस में लेके जा रहा है। बेसिकली ये लॉन्च व्हीकल है। अगर आपको इससे भी नहीं समझ आया तो हम इसे थोड़ा सा और एनालाइज करके मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिटिंग इन दिल्ली एंड मुझे यहाँ से बॉम्बे जाना है। तो बॉम्बे जाने के कितने रास्ते हैं, या तो मैं प्लेन से जा सकती हूँ, या तो मैं रेलवे से जा सकती हूँ, या मैं बाई कार जा सकती हूँ। तो जो भी मीडियम मुझे बॉम्बे लेके जाएगा, दैट इज मेरा लॉन्च व्हीकल। दैट इज नथिंग बट इन केस ऑफ डिफेंस इट इज मिसाइल। समझ आया कि मिसाइल क्या होता है। अब जानते हैं कि क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल क्या है। अब सेम इसी बात पे आते हैं कि दिस इज माय लोकेशन एंड दिस इज एनिमीज लोकेशन, मतलब मुझे यहां पे अपना फेंकना है। तो मेरे पास ना दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं कोई ऐसी मिसाइल के थ्रू फेंकूं, ऐसी मिसाइल भेजूं, या मैं कोई ऐसी मिसाइल भेजूं जो ग्राउंड के बिल्कुल पास में। ये मेरा ग्राउंड है,
डिफरेंस समझ आया कि क्या ये मेरा एटमॉस्फेयर से बाहर जाके वहां पे जा रही है, ये एक मिसाइल है, और ये एक मिसाइल है जो सरफेस के पास में ही है। जो ये सरफेस के पास में, मैं इसे ए मिसाइल देती हूँ नाम, और जो एटमॉस्फेयर से बाहर जा रही है उसे मैं नाम बी मिसाइल देती हूँ। बेसिकली ये बी इज नथिंग बट मेरी बैलिस्टिक मिसाइल एंड ए इज नथिंग बट मेरी क्रूज मिसाइल। इतना डिफरेंस क्लियर हुआ? अभी डिफरेंस है, लंबा है। इतना डिफरेंस समझ आया क्या है कि क्रूज मिसाइल क्या है, जो मेरे ग्राउंड के पास जा रही है, जो मेरे सरफेस के पास जा रही है, और बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, जो मेरे सरफेस से, एटमॉस्फेयर से बाहर जाके वापस आ रही है, उस जगह पे जाके हिट कर रही है, उसे मैं बोल रही हूँ बैलिस्टिक मिसाइल। इतना बेसिक डिफरेंस समझ आया क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में? क्रूजेस जो सरफेस के पास है, बैलिस्टिक जो ऊपर से होके गई है, पैराबोलिक पाथ जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। इतना बात समझ आई? अब ना इससे कुछ कुछ फीचर्स जानने की कोशिश करते हैं। बेसिक चीज हमें समझ आ गई, दिस इज क्रूज एंड दिस इज बैलिस्टिक। अब मेरी बात सुनो, कभी आप लोगों ने गाड़ी में से सामान बाहर फेंका हो, तो आपने देखा होगा कि जैसे आप गाड़ी में सामान बाहर फेंकते हो तो वो खुद नीचे चला जाता है एंड वो ऐसे जाता है। तो बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल में भी हम क्या कर रहे हैं, हम यहां तक उसको फ्यूल दे रहे हैं एंड देन उसके बाद अंडर द ग्रेविटी वो खुद जा रहा है नीचे तक, इस पॉइंट तक। समझ आया? अब जब आप सामान गाड़ी से बाहर फेंकते हो तो वो खुद ही नीचे चला जाता है ना, और वो पैराबोलिक पाथ मतलब कर्व पाथ लेता है, आप तो एनर्जी नहीं लगा रहे हो। तो मतलब क्या है कि बैलिस्टिक मिसाइल के लिए मुझे फ्यूल कितना देना पड़ रहा है, बस इतना सा, यहां तक। उसके बाद का फ्यूल वो खुद ही यूज कर रहा है, मतलब अंडर द ग्रेविटी जा रहा है, फ्यूल की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब मैं क्रूज मिसाइल की बात करूंगी तो मुझे तो पूरे टाइम ही फ्यूल देना पड़ेगा उसको। तो मुझे बताओ कि बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, किस में हमें फ्यूल ज्यादा देना पड़ेगा? यस, क्रूज मिसाइल में। क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल में तो हमें सिर्फ आधा ही पाथ तक फ्यूल देना है, और क्रूज मिसाइल में हमें पूरे पाथ पे फ्यूल देना पड़ेगा। इज इट ओके? एक बात और, अब मुझे ये बताओ, मैंने ये पॉइंट समझाया, अंडर द ग्रेविटी कौन चल रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल? मैम ऑब्वियस है, इट इज बैलिस्टिक मिसाइल, जो यहां के बाद सीधा ग्रेविटी के टच में चल रही है। ग्रेविटी का मतलब क्या है, कोई चीज नीचे जा रही है, वो ग्रेविटी की वजह से जा रही है। तो मैंने यहां तक दिया और जैसे मैं छोड़ दूंगी तो ये अपने आप ही ग्रेविटी के अंदर ही जाएगा। इज इट ओके? दो डिफरेंसेस हमने बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में कर लिए। पहला मिस डिफरेंस हमने क्या किया कि ग्राउंड के पास कौन सी मिसाइल है, हमारी क्रूज मिसाइल। हमारे सरफेस से बाहर कौन सी मिसाइल जा रही है, बैलिस्टिक मिसाइल। हमारे एटमॉस्फेयर से भी बाहर जा रही है। ठीक है, दो डिफरेंस हो गई है। थर्ड डिफरेंस हमने क्या किया, फ्यूल ज्यादा किसको चाहिए, क्रूज मिसाइल को। बैलिस्टिक मिसाइल को फ्यूल कम चाहिए। अंडर द ग्रेविटी कौन सी जा रही है, क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल? यस, बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल तो उसे तो पूरा पाथ ही समझाना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपने एक फिक्स कर दिया तो बैलिस्टिक मिसाइल तो डायरेक्टली यहीं पे जाके हिट करेगी, लेकिन क्रूज मिसाइल क्या है कि ना हम इसका पाथ बीच में चेंज कर सकते हैं। क्या? बैलिस्टिक मिसाइल का क्या है, पाथ विल रिमेन फिक्स। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे भेजना है तो बैलिस्टिक मिसाइल का हम पाथ चेंज नहीं कर सकते बीच में। एक बार इनिशिएट कर दिया कि यहां जाके हिट करे तो वो सिर्फ यहीं जाके हिट करेगी। लेकिन इन केस ऑफ क्रूज मिसाइल हम इसका पाथ बीच में चेंज कर सकते हैं। इन केस हमारा अगर टारगेट यहां से यहां फिक्स हो गया बीच में, तो हम क्रूज मिसाइल के अंदर पाथ को चेंज कर सकते हैं, वेयर एज बैलिस्टिक मिसाइल में पाथ को चेंज नहीं कर सकते। इज इट ओके? क्या क्या डिफरेंस किए हमने? क्रूज मिसाइल नियर द सर्फेस, बैलिस्टिक मिसाइल अबव द सर्फेस, एंड बैलिस्टिक मिसाइल एंडो एटमोस्फेरिक एंड एक्सो एटमोस्फेरिक। एटमोस्फेयर के बाहर जा रही है, क्रूज मिसाइल ओनली इन द एटमोस्फेयर। थर्ड, बैलिस्टिक मिसाइल नीड लेस फ्यूल, क्रूज मिसाइल नीड मोर फ्यूल। बैलिस्टिक मिसाइल मूव अंडर द influence of gravity, ballistic missile move under the influence of gravity, whereas cruise missile do not. Also what we read, we need more fuel for in the case of cruise missile. Also we can change the path, we can maneuver the path in between in the cruise missile, whereas we can't do the same in ballistic missile. Is it okay?
इतनी बात समझ आई, इतने सारे डिफरेंसेस समझ आए। और एक बहुत ही लॉजिकल सा डिफरेंस है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं आप। ये रडार है। डू यू नो व्हाट इज रडार? रडार इज बेसिकली वो रेडियो सिग्नल्स भेजेगा एंड वो डिटेक्ट करने की कोशिश करता है कि उसके सरफेस पे कोई चीज है, तो वो डिटेक्ट करके बताता है कि इतनी दूरी पे कोई सरफेस पे कोई चीज है, मतलब एटमॉस्फेयर में या कहीं पे भी सरफेस पे कोई चीज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये लोकेशन है जहां से मैं मिसाइल्स को रिलीज करने वाली हूँ। ठीक है, एक मैं बैलिस्टिक मिसाइल रिलीज करती हूँ, एक मैं क्रूज मिसाइल रिलीज करती हूँ। ठीक है, ये ना मेरा एनिमी का रडार है। अब मुझे बताओ कि एनिमी के रडार में बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल, कौन सी मिसाइल पहले डिटेक्ट होगी? सोचो सोचो सोचो, वीडियो पॉज करो और बताओ। यस, इट विल बी दी बैलिस्टिक मिसाइल जो पहले डिटेक्ट हो जाएगी। क्रूज मिसाइल तो इतना सारा पाथ कवर करने के बाद यहां पे जाके डिटेक्ट होगी, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल सिर्फ इतने से पाथ में ही डिटेक्ट हो जाएगी। यस, वेरी राइट। क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट करना इज इजी। रडार जो है बैलिस्टिक मिसाइल को बहुत जल्दी इंटरसेप्ट कर सकता है, बल्कि क्रूज मिसाइल को नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज वेरी नियर टू द सरफेस। आई होप आपको समझ आया कि हमने कितनी ब्यूटीफुली क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में डिफरेंस कर लिया, एंड इससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। आपने जो ब्रह्मोस मिसाइल बार बार सुनी है, दैट इज नथिंग बट हमारी क्रूज मिसाइल। इसके अंदर रामजेट यूज हुआ है, एंड रामजेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रामजेट, स्कैमजेट, व्हाट इज ब्रह्मोस मिसाइल, व्हाट आर ऑल दोज मिसाइल्स। फिर से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस इज क्रूज मिसाइल जो है वो सरफेस के पास चलती है, एंड बैलिस्टिक मिसाइल सरफेस के ऊपर। ग्रेविटी के अंडर कौन सी चलती है? बैलिस्टिक मिसाइल। फ्यूल किसको कम चाहिए? बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरसेप्ट जल्दी कौन होती है, मतलब रडार किसको जल्दी पकड़ लेता है? बैलिस्टिक मिसाइल। हम किसका पाथ मैनेवर कर सकते हैं बीच में? क्रूज मिसाइल। अब हमारी प्रिलिम मिसाइल वगैरह भी आ रही हैं जिसमें हम बैलिस्टिक मिसाइल का भी पाथ कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ स्टैंडर्ड डिफरेंस इज दिस। अब उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस है जिसके बेसिस पे हम मिसाइल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज, शॉर्ट रेंज, टैक्टिकल मिसाइल्स। आपने वर्ड सुना होगा, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, अग्नि मिसाइल्स। हम इवेंचुअली धीरे धीरे ये सारी वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे कि ये कौन कौन सी मिसाइल्स हैं और कैसे कैसे हैं। एंड बट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टडिंग अबाउट ऑल दोज मिसाइल्स विच आर यूज्ड इन ऑपरेशन सिंदूर। बट सबसे ज्यादा मैं जो मिसाइल यूज करने वाली, सबसे ज्यादा जो डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज आर ब्रह्मोस मिसाइल, बिकॉज इट ऑलवेज रिमेन इन न्यूज एंड इट्स बीन लॉन्ग UPSC didn't ask question on BrahMos missile, so any other exam, BrahMos missile is very important topic, and we can expect this year or the next year is question on BrahMos. So I will be explaining Ramjet, Scramjet, BrahMos in detail in the next video, and then we will be studying about scalp and hammer missile and drones. आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल ट्राई टू आंसर योर डाउट विद इन दी 24 आवर्स। 24 आवर्स में आपको डाउट मिल जाएगा। एंड मैंने ही इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट जारी की हुई है, एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं बहुत इजीली क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हो समझाती हूँ। आई पर्सनली फील मुझे ये चीज़ बहुत लेट समझ आई कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, एंड आई डोंट वांट कि वो सेम मिस्टेक आप करो, इसलिए आई हैव बिगिन दिस सीरीज। आप चेक कर सकते हो, शॉर्ट्स की सीरीज है, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो ऑन द सेम चैनल। थैंक यू। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ यू आर फ्री टू आस्क। थैंक यू।